Today we will study about rest to position, fifth position of image formation on the concave mirror is object at principal focus. ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो मतलब कि ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये एफ है, इसी पर वस्तु ए बी को रखा गया है। अब जब वस्तु के ए बिंदु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो पुनः अपने मार्ग में लौट जाती है। ये दोनों किरणें पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें पीछे कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा। In English, when a ray of light comes from point A to the concave mirror, after the reflection it passes through at focus, and the second ray which comes from point A and passes through the center of curvature, it back its own path. The two rays do not meet each other in any place, so they are called parallel rays. So the image formed at infinity, the image formed at infinity, which is inverted, real and larger than object. Larger मतलब बहुत बड़ा बनेगा। And the sixth and last position, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य हो। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहां है, यहां से बिंदु वस्तु ए भी रखा गया है, बिंदु ए से एक प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर होकर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी टकराने के पश्चात, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी जो पुनः अपने मार्ग में लौट जाएगी, पुनः अपने मार्ग में लौट जाएगी। ये दोनों किरणें पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, इनको आगे मिलाया जा सकता है। इसलिए यहां पर वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का आभास होगा, ना कि वो बनेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि बनेगा, वो वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी होगा। इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाया है और यहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए बी आभासी है। कैसा है? आभासी है, सीधा है, आभासी है, सीधा है, आभासी है, सीधा है
और दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है और दर्पण के पीछे है, अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है। ये वस्तु वास्तविक रूप से दिखेगा नहीं, ये आभास होगा कि हाँ यहां पर जाकर के बनेगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस AB at point A, the ray of light goes to the concave mirror. After the reflection, it passes through to the focus, and the second ray comes from point A and passes through to the center of curvature and back its own path. They do not meet each other on the back side, but they seem to be meet behind the mirror. Behind the mirror, they meet each other at the point A dash. We draw a normal to the axis which cuts the axis at the point B dash. An image formed A dash B dash behind the mirror, which is larger than the object, virtual and direct. Okay, uses इसका प्रयोग कहां कहां होता है? अवतल दर्पण का टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों की हेडलाइट्स में होता है और सेविंग मिरर जहां पर आप नाव के यहां गाड़ी बनाने के लिए जाते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए टीथ पेशेंट को दांत में जैसे कोई कमी है तो डॉक्टर उसका यूज करते हैं, उसके लिए जो है वो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और बड़ा दिखाई दे। इन सब जगहों पर कई जगह प्रयोग होते हैं, इन सब जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि उत्तल दर्पण पर सारे स्थितियां एक जैसी होती हैं, एक दो स्थितियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।